मोमिनीन सलावत बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-अलीय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ मौलाना व मौलस सकलैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-हुदातिय्यीन अल-महदिय्यीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा क़ाइम आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलवात बर मोहम्मद व आले सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा क़ाइम आले मुहम्मद। सलावत हमेशा बुलंद आवाज़ से और शौक़ से पढ़ा करें, चूँकि सैयदुस साजिदीन इमाम का फरमान है कि जब भी दुरूद पढ़ो तो शौक़ से और बुलंद आवाज़ से पढ़ा करो, क्योंकि इसी दुरूद के पढ़ने के सबब ही इब्राहीम अल्लाह के खलील बने थे। सलावत बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज क़ाइम आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो जी, दुआओं की काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो जो दुआएं मेरे ज़िम्मे उन्हें परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। खुसूसन खादिम फ़र्श अज़ा जनाब सैयद इरफ़ान नकवी साहब की तरफ से दुआओं की काफ़ी दरख्वास्त है। दुआए सेहत है इनकी वालदा के लिए, इनकी हमशीरा के लिए, सैयद अम्मार हुसैन के लिए, और बुलंदी दर्जात की दुआएं सैयद चंद पीर शाह, सैयद मकबूल हुसैन काज़मी और उनकी अहलिया, और सैयद रिफ़त काज़मी करीम करबला। जो नाम हैं इनके दर्जात में और ज़्यादा बुलंदियाँ अता फ़रमाए। जिस की जो हाजात हैं वो इसी मजलिस अज़ा के सदक़े में सैयदुस साजिदीन मसीहाए करबला की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में मेरा परवरदिगार आलम उन्हें पूरा फरमाए। और सब दुआओं की यही एक ही दुआ है कि हमें इस अज़ादारी के बदले में भी और अज़ादारी अता फरमाए, यानी कि हमें हुसैन के बदले में भी हुसैन ही चाहिए, क्योंकि हमें मजलिसों के बदले में जन्नत नहीं चाहिए, हमें ज़िक्र हुसैन के बदले में ज़माने के हुसैन का ज़हूर अता फरमा। एक मिल के सलावत पढ़ लें मौला सैयदुस साजिदीन की ज़ात अक़दस मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज क़ाइम आले मोहम्मद। चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, सूरह दहर की इब्तदाई आयात की तिलावत का शर्फ हासिल कर चुका हूँ और उन्हीं आयात का तर्जुमा और उसके ज़िमन में जितने फ़ज़ाइल आप समाअत फरमा सके वो मैं पेश करने लगा हूँ। परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। ज़माने में एक ऐसा वक्त भी था कि जब इंसान काबिल ज़िक्र शय नहीं था।
अगर आप कुरान के लफ्ज़ों पर गौर करेंगे तो लुत्फ थोड़ा सा और ज़्यादा महसूस करेंगे। अल्लाह फरमा रहे हल अता अलल इंसानि हिनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। वो कह रहे दहर में एक ऐसा हीन भी था कि जब इंसान काबिल जिक्र शय नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाज, फिर हमने इंसान को मखलूत नुत्फे से बनाया। क्यों बनाया परवरदिगार आलम? जब इंसान की इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो काबिल जिक्र भी होता, किसी खास दौर के किसी खास लम्हे में, किसी खास दहर के किसी खास हीन में, तो फिर तूने उसे बनाया क्यों? का नब्तली ही, क्योंकि हमने उसे एक इम्तिहान में मुब्तला करना है, हमने उससे एक इम्तिहान लेना है। और उसके लिए फजअलनाहु समीअम बसीरा, हमने उसे समात भी दी है, हमने उसे बसारत भी दी है, वो देख भी सके, वो सुन भी सके। इसीलिए हमने इंसान को बनाया है। पता चला ये जिस इम्तिहान की वजह से अल्लाह ने इंसान को खल्क किया, वो इम्तिहान इतना अहम है कि उसे सिर्फ देखकर नहीं, उसे सुनकर मानना भी लाजिम है। उसे सिर्फ देखकर ही नहीं गुजारना, उस इम्तिहान में से समातों के साथ भी गुजर जाना है। क्योंकि अल्लाह ने पहले बताई इंसान की हैसियत और अपना इख्तियार बता के कहा ये काबिल जिक्र नहीं था, मगर ये जिक्र के बाद तख्लीक के भी काबिल इसलिए हुआ ताकि हम इससे एक इम्तिहान लें। और उसके लिए हमने इसे बना के यूं ही छोड़ा नहीं, इसे बसारत भी दी है, इसे समात भी दी है, ताकि इसे पता चले इसने बोलना किसके लिए है, इसने सुनना किसके लिए है। और फिर हुआ क्या? उसने कहा ये इम्तिहान कोई आम इम्तिहान नहीं, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इसकी हिदायत करनी है एक रास्ते की तरफ, फिर इसकी अपनी मर्जी है कि उस रास्ते पर चलकर शाकिर हो जाए या इनकार करके काफिर हो जाएगा। बड़ी तवज्जो भाई, बड़ी तवज्जो आप फरमाइएगा मिलके। या अली अमीर अल मोमिनीन, बिल्कुल इब्तदाई गुफ्तगू है और दाद तो नौजवान आगे जाके भी दे देंगे, लेकिन जो मैंने तमहीद की दुआ बुजुर्गों से लेनी है वो जरा अलग किस्म की है। हल अता अलल इंसानि हिनुम मिनद दहर, अल्लाह फरमा रहे दहर में एक ऐसा हीन भी था। अब आप कहेंगे ये दहर क्या है और हीन क्या है? अरब वालों को भी कुरान के कई लफ्जों के मानी नहीं आते थे, इसीलिए वो आकर पूछते थे मोहम्मद वाले मोहम्मद से कि हम अरब में रहने वाले हैं, हम फर अरबी बोलते हैं, हत्ता कि हम खुद को अरबी के अदीब कह के शायरी भी करते हैं, शायरी के बगैर हमें खाना हजम नहीं होता। मगर अल्लाह ने कहा मैं कुरान में आम अरबी नहीं भेज रहा, मैं कुरान में वो अरबी नाजिल करूंगा जो सिर्फ अरब के सरदार अबू तालिब के घर में बोली जाती है। जिंदाबाद, हाथ उठाना, जरा खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ आए भाई। अरब में वो अरबी कुरान में भेजूंगा जो अबू तालिब के घर के अलावा कोई जानता ही नहीं होगा। तो सैयदुस साजिदीन के पाक फरजंद मेरे मौला जनाब ज़ैद शहीद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन हिल्ला में जिनके हरम के बाहर लिखा है अस्सलामु अलैका या हलीफल कुरान, ए कुरान के साथी, ए कुरान के हलीफ, ए कुरान के इत्तेहादी, आप पर हमारा सलाम हो। सरकार की एक कुरान की तफसीर है और ये सबसे पहली तफसीर है जो किताब की सूरत में दुनिया के सामने आई और इसका नाम है तफसीर गरीबुल कुरान। अब ये गरीबुल कुरान क्या है? गरीबुल कुरान, कुरान के वो अल्फाज हैं कि जिनका मानी अरब वालों को भी नहीं आता था, इसीलिए जमाना पूछता था हलीफुल
कुरान से आके। तो बंदों ने कहा ऐसे ये सज्जाद के पाक फरजंद, ये तो बता दीजिए ये दहर से मुराद क्या है। ना अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ ज़मान इस्तेमाल किया, ना अल्लाह ने यहाँ कोई और मानी इस्तेमाल किया। ये दहर किसे कहते हैं? का दहर एक ज़माना है, ये सदियों पर भी मुहित हो सकता है, ये दिहाइयों पर भी मुहित हो सकता है। दहर एक साल को भी कह सकते हैं, दहर एक महीना भी हो सकता है, दहर एक हफ्ता भी हो सकता है, और दहर एक दिन भी हो सकता है। और वही दिन तुम्हारी मौत का दिन हो जाएगा, वही दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। का मौला फिर ये बता दीजिए ये हीन क्या है? का पहले सदियां होती हैं, सदियों में दिहाइयां होती हैं, दिहाइयों में सिनो साल होते हैं, सालों में महीने होते हैं, महीनों में हफ्ते होते हैं, हफ्तों में अय्याम होते हैं, अय्याम में सातें होती हैं, सातों में लहजे होते हैं, लहजों में लम्हे होते हैं, और लम्हे से में भी जो सबसे छोटा लम्हा हो उसे हीन कहते हैं, उसे हीन कहते हैं। यानी जमाना बड़ा हो या छोटा, ये हीन सबसे छोटा लम्हा है। यानी जब से 18,000 आलमीन बने, एक ऐसा हीन था कि जब इंसान काबिल जिक्र शय नहीं था, जो जागीरी अली अकबर में बैठ के भी सोचे ना कि बात मुश्किल है, उसके लिए आसान करने लगा हूं। पता नहीं कब से बनी दुनिया, पता नहीं कब तक रहेगी दुनिया, मगर इस कायनाते आदमो आलम ने वो लम्हा था जब तुम कहीं जिक्र में भी नहीं आते थे। तो बंदे ने सैयद सज्जाद मौला से पूछा था, मौला जब कुछ भी नहीं था तो तब क्या था? का जब था भी नहीं था, या वो था या हम थे। आप सदा सलामत। अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, मेरे मौला आपको सदा सलामत रखे। देखिए अगर फजाइल आप तरतीब से सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा, और अगर आपने मिजाज में जल्दी डाल ली और आप यूं करके बैठ गए और मुझे देखना शुरू हो गए, तो फिर मैं दो ही काम करूंगा, या जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ लूंगा, या फिर सब मैं अपनी रफ्तार को उतना तेज कर दूंगा कि जितना मैं अपने वक्त के अंदर फजाइल मुकम्मल करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐसा लम्हा था कि जब इंसान काबिल जिक्र नहीं था। मौला सादिकुल इतरत फरमाते हैं, अल्लाह ने अभी इंसान की खिलकत का इरादा तो किया था, मगर उसका जिक्र कहीं नहीं किया था। पता चला इंसान से भी पहले कोई ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ने पहले मशवरा करना था, उसके बाद इंसान को खल्क करना था। क्योंकि सादिक इमाम फरमा रहे हैं ये उसके इरादे में तो था, मगर अभी उसने इसका जिक्र किसी के साथ नहीं किया था। ये कौन है कि जिनसे जिक्र होना था? अगर मैं इस पे पढ़ना शुरू करूं तो बाकी के 20 मिनट फजाइल के भी गुजर जाएंगे, मगर आगे चल रही है बात आपकी तवज्जो के साथ। का जिस तरह भी बनाया, मगर इंसान को बनाया उसी मकसद के लिए। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इसे समाते दी, हमने इसे बसारत दी ताकि हम इसे मुब्तला करें एक इम्तिहान के अंदर। अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है? क्योंकि मेरा मजमा इम्तिहान में चला गया है। अगर उस इम्तिहान का नतीजा मैं फौरन नहीं दूंगा तो अगले 5 मिनट मेरे और इनके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये कौन सा इम्तिहान है? अल्लाह ने फरमाया, अगली आयत पढ़ो, इम्तिहान वाज़े है। इन्ना हदैनाहु सबील, एक रास्ता है, एक सबील है जिसकी तरफ इंसान की हिदायत करनी है। इसीलिए उसे समात भी दी है, बसारत भी दी है कि खाली सुन के ना देख के भी चले, खाली देख के ना सुन के भी चले। अल्लाह वो रास्ता कौन सा है? का उसकी निशानी है इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अगर उस रास्ते पर चलेगा तो मेरा शुक्र गुजार हो जाएगा, और अगर इनकार करेगा तो इम्मा कफूरा
काफिर हो जाएगा। बंदे ने मासूम से पूछा, मौला मा हिय सबीलुल इलाहिया, ये सबील इलाही क्या है कि जिस पर चले तो शाकिर, जिसे छोड़े तो काफिर। का सबीलो विलायतु अली इब्न अबी। आप सदा सलामत, मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे। अंकल सईद कौसर मौला आपको से तो सलामती अता फरमाए। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जरा हाथ उठाइएगा भाई। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। बस इतनी सी तमहीद थी, खत्म हो गई। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुम्हारी हिदायत करनी है। बैरियर टाउन है। एक बात आज मैं 29 मुहर्रम को करके जा रहा हूँ, अगली 29 मुहर्रम तक इसे जहन में रखना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। कुरान का तर्जुमा वही ठीक है जो हदीस के मुताबिक हो, हदीस भी मासूम की, और हदीस वही ठीक है जो कुरान के मुताबिक हो। अगर दोनों में से एक दूसरे में फर्क नजर आए तो वजह दो ही हैं, या हदीस घड़ी गई है या तर्जुमा गलत किया गया है। जमदाबाद हाथ उठाइएगा जरा। या हदीस खड़ी गई है या तर्जुमा गलत किया गया है। तर्जुमा है हमने हिदायत की इंसान को एक सबील की तरफ, अब ये इसकी मर्जी है कि ये माने तो शाकिर हो जाए, ये छोड़े तो काफिर हो जाए। वो सबील कोई और सबील नहीं, वो सबील है विलायत अली इब्न अबी तालिब। और विलायत की वो सुनकर जिसके अंदर खलबली मचती है ना, वो बंदा मेरी नजर में ना आ जाए, क्योंकि मेरे सामने अभी तक सारे चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। ये विलायत अली ही वो सबील है कि जिस पर चलने वाला शाकिर है, जिसे छोड़ने वाला काफिर है। काले कपड़े वाला आजादार, अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया है, काफिर वो नहीं जिसे मौलवी दीवारों पे लिखे, काफिर वो है जो अली को छोड़े। आप सदा सलामत। या अली अमीर अल मोमिनीन, मेरा मौला आपको सदा सलामत रखे। अली वली अल्लाह, अली वली अल्लाह, अली वली या अली अमीर अल मोमिनीन, मेरा मौला आपको सदा सलामत रखे। आबाद रहे भाई। जो मेरे साथ मिल गए हैं मैं उन्हें 5 मिनट के बाद तोहफा पेश करने लगा हूँ, चूँकि अब सूरज दहर मेरे सामने आ गई और वो बात जो मेरे सामने है अब मैंने उसे रोकना नहीं, मगर ज़रा सर उठाइएगा भाई, क्योंकि हमारे पास है विलायत अली जो अल्लाह ने हमें सबील बनाकर, रास्ता बनाकर दी। तो अतर भाई जो अल्लाह ने अता की हो वो कौसर होती है, अबतर नहीं ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उसका एक तसलसल होता है, क्योंकि जो खुदा की देन हो वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसकी नेमतों का इनकार करके आप नेमतों का रास्ता बंद करते हैं, वरना उसकी नेमतों में तातुल नहीं आता, उसकी नेमतों में पौज है ही नहीं। वो कहता है मैंने जारी की है। उसने जो अली की विलायत वाला रास्ता तुम्हें दिखाया तो जमाना समझा कि 19वीं रमजान की शब वो रास्ता बंद हो जाएगा, क्या नहीं, ये रास्ता हसन मुश्तबा की सूरत में जारी रहेगा। तो जमाने ने समझा कि 28 सफर को वो रास्ता खत्म हो जाएगा, क्या नहीं, वो हुसैन इब्ने अली की सूरत में जारी रहेगा। तो जमाने ने समझा 10 मुहर्रम 61 हिजरी वो रास्ता कहीं पर आकर खत्म हो जाएगा, आगे गहरी खाई आ जाएगी, क्या नहीं, फिर आगे एक पुल शुरू होगा जो महदी तक आएगा हुसैन से, और उसकी इब्तिदा का नाम सैयद सज्जाद है उसकी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये जो दरमियान वाले दायरे में जिनका हाथ ही नहीं उठा सैयद सज्जाद के नाम पर, कोशिश करना फिक्रे पर मेरे साथ मिलना। ये जो शुरू होगा सिलसिला करीम करबला से, ये महदी दौरान तक ऐसे नहीं आएगा। इसकी इब्तिदा होंगे आदम सादात, सैयदुस सादात, शहनशाह मुअज़्ज़म, मेरे मौला सैयदुस साजिदीन। भाई जमाना हमसे न झगड़े, लोगों के 4-5 ही आपस में नहीं मिले, हमारे 12 ही एक जैसे, हमारे
इसीलिए शजर भाई दुनिया अली के शियों से जले, इनके 4-5 ही नहीं मिले, हमारे 12 ही एक जैसे मजमे में शिया भी होंगे, सुन्नी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, रिश्तेदारियां मोहल्लेदारियां निभाने के लिए जो मजलिसों में आ जाते हैं। तो मैं एक पैगाम देने लगा हूं, हमें किसी के हाथ बांधने पर एतराज नहीं, तो जमाना हमारे हाथ खोलने पे भी एतराज न करे। हमारी तरफ से यहाँ हाथ बांधे, यहाँ बांधे, यहाँ बांधे या सर पे रख लें, हम हर नमाजी की नमाज को सलाम करेंगे, क्योंकि उसका और अल्लाह का मामला है। मगर एक फख्र हमारा भी है, उसे सुने बगैर आप चैन से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। आपने जिनसे भी नमाज ली आपको मुबारक। हम मुल्क पाकिस्तान के अमन की खातिर किसी बात पर अब ना मुनाजरा करेंगे ना आपसे बहस करेंगे, मगर अपना फख्र बताने का हक है। आप जहां से भी नमाज लेके पढ़ लें, हमने उनसे ली है जिन्होंने मोहम्मद की पुश्त पर पढ़ी है। आप सदा सलामत। अमीर अल-मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। ना आगे दफा सर उठाना भाई। हमने किनसे नमाज ली? जिन्होंने मुस्तफ़ा की पुश्त पर पढ़ी। आपका क्या ख्याल है, हम अपने कैलेंडर बेचने के लिए 10 मिनट का फर्क डालते हैं? आपने रोजा जहां से लिया, आपका रोजा, आपका खुदा, आपकी मर्जी। हमने रोजा उनसे लिया जिनके घर मुस्तफा इफ्तारी करने जाते थे। हमें या अली अमीर अल-मोमिनीन, एक नारा जी सर, या अली अमीर अल-मोमिनीन। बड़ी तवज्जो भाई, इतनी खूबसूरत तादाद में आप तशरीफ फरमाए, मेरे दिल में जुमले रोको ही ना, मिल के ना। अल्लाहु अकबर। या रसूल या अदरिकनी फी सबील। बड़ी तवज्जो भाई, हमने नमाज उनसे ली जिन्होंने पुश्ते मुस्तफ़ा पे पढ़ी। हमने रोज़ा उनसे लिया जिनके घर मोहम्मद मुस्तफ़ा रोज़ा इफ्तार करने जाते हैं। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें दे दिया है रास्ता विलायत अली का, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि उस पे चल के शाकिर हो जाओ या उसे छोड़कर काफिर हो जाओ। ये बात कहाँ आई? सूरह दहर के इब्तदा में। अब सूरह दहर क्यों आई? बात अगर मुत्तसिल हो गई है तो फिक्र सुनना। सूरह दहर क्यों आई? रोजे की वजह से। रोजे कौन से? रमजान के नहीं, मन्नत के, नजर के। यूफून बिन नजरी व यखाफून। बड़ी तवज्जो, वो जो अपनी नजर पूरी करते हैं। बड़ी तवज्जो, किसने क्या नजर मानी? ये सूरह दहर का इब्तदाइया मैंने ऐसे नहीं पढ़ा। मैं जब नतीजा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वजह क्या है। भाई ये जो अल्लाह ने कहा कि वो अपनी नजर पूरी करते हैं, तो किसी ने तो नजर मानी। जो जाहिरन तफसीर किताबों में लिखी है, बच्चों से लेके बड़ों तक सारे वाकिफ हैं। जो नहीं वाकिफ, मैं उन बच्चों और नौजवानों के लिए जुमला कह दूं। जाहिरन हसनैन करीमैन के जाहिरन तबीयत ठीक नहीं थी, तो अली अमीर अल-मोमिनीन ने और जनाब सैयदा ने इरादा किया, अल्लाह हम मोमिन का रोज़ा होकर भी तीन दिन हसनैन की शिफा याबी के बाद, मैं ज़ाहिरन का लफ्ज़ जान के इस्तेमाल किए चूँकि मासूम के बदन पर बीमारी या ज़ौफ़ नहीं हो, ये जो है ये इनका इख्तियार है। ये हमें इज्जत पता चल रही है कि अपनी नज़र, अपनी मन्नत पूरी करने की अहमियत क्या है। वो जिन्हें किसी शय की ज़रूरत नहीं, जब वो भी अपने इरादे को पूरा कर रहे हैं, वो जो खुद इरादतुल्लाह हैं। अच्छा, अगर आप प्यार से सुनेंगे तो मैं 5 मिनट अपने वक्त से ज़्यादा भी पढ़ दूंगा, मगर तवज्जो आपकी बड़ी साथ मुत्तसिल रहे। तो हुआ क्या, ये एक दफ़ा सूरह दहर आई रोज़ों की वजह से। अमीर अल मोमिनीन और जनाब सैयदा ने कहा कि 3 रोज़े रखेंगे मुसलसल 3 दिन। लेकिन उस वक्त एक दफ़ा
वही भी कांप गई जब हसन और हुसैन की अम्मा फिजा ने कहा मैं भी रोजे रखूंगी 3। जिंदाबाद। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप सोच रहे हैं कि मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया कि उस वक्त वही भी काम गई। हाँ भाई, वही इलाही भी हैरान हुई होगी। सैयदा और अली तो माँ बाप हैं, ये जनाब फिजा दाई होकर कनीज होकर रोजा क्यों रख रही हैं? होगी दुनिया की नजरों में कनीज, मगर हुसैन जो कह दे अम्मा। जिंदाबाद। हाथ उठाइएगा, जरा खैरात मांगिएगा। अब बात सूरह दहर की है तो ऐसे मैंने छोड़नी नहीं। जब हसनैन करीमैन उन्हें कह दे अम्मा, जिन्हें हसन और हुसैन अम्मा कह दें, तो जाओ जाकर आज के बाद या मजहब शिया के बुनियादी अकायद को तब्दील कर दो, या फिर इस जुमले पर उतना मुस्कुराओ शजर भाई के इर्द गिर्द बैठे बंदो कि जितना जुमले पर मुस्कुराने का हक बनता है। जावा साहब, या तो बंदा इस्मत का इनकारी हो या फिर जान ले कि हुसैन खैरे मासूमा को मां नहीं कह सकते। आप सदा सलामत, मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे, आबाद रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। शब्बीर जिसे माँ कहे वो किसी दर्जे इस्मत पर तो फायज है। अच्छा, अगर फिर भी तुम्हें नहीं पता चला तो अगला फिक्र सर उठा के सुनना। जिसे हसन भी अम्मा कहे, जिसे हुसैन भी अम्मा कहे। लो फिक्रा मैंने 24 मुहर्रम जाफरिया कॉलोनी में पढ़ा था। जावा साहब उस मजलिस में मौजूद थे, मगर फिक्रा आज दोहरा कर मुझे 2 बातें सूरह दहर से करनी है। कौन है सैयदा फिजा सलवातुल्लाह अलैहा? 15 रमजानुल मुबारक को सखीउल अस्खिया करीम इब्ने करीम इमाम हसन मुज्तबा को अपने हाथों पर उठाकर सैयदा के हुजरे से वक्त ज़ोहरैन बाहर लेकर आई। आगे मोहम्मद और अली इंतजार में खड़े थे। ये है फिजा जिस हुजरे में मुस्तफा और मुर्तजा दाखिल नहीं हुए, फिजा वहां से बाहर आ रहे। मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे। बोलना बोलना बोलना, हैरान नहीं होना अगर अल्लामा इकबाल वाले पोज में चले गए तो आखिरी मजलिस बाकी की उन बंदों की निकल जाएगी। भाई, जिस हुजरे में मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा बाहर इंतजार कर रहे हो, पता नहीं किस हस्ती का नाम है जनाब फिजा, बाहर आ रही हैं सैयदा फिजा सलवातुल्लाह अलैहा। और करीम को हाथों पर उठा के कहा, अल्लाह के रसूल मुबारक हो, इन्ना आतैना कल कौसर की पहली तफसीर मिली है। बेटी को कुछ अता नहीं करेंगे जो मुझे आपने बेटी कहा है। लो, इससे बड़ी इस्मत फिजा की दलील क्या हो? नबियों के नबी बेटी कह रहे हैं, अली बहन कह रहे हैं, सैयदा बहन कह रही हैं, मगर आज मर्तबे और बुलंद होने वाले हैं। हसन के आने पर बेटी को क्या देंगे? अल्लाह के रसूल ने आगोश जनाब फिजा में करीम इमाम हसन मुस्तफा को देखा, कहा आज मैं नहीं, आज मोहम्मद बनकर हसन अपने आने पर आपको खुद ही कुछ अता करे। हसन अमीर ने चंद लम्हों की जिंदगी अभी गुजारी थी कि एक दफा जनाब फिजा का चेहरा देख के कहा, अम्मा। बोलना 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 बोलना। हसन मौला ने पुकार के कहा, अम्मा फिजा, जिन्हें ईसा का माँ की गोद में बोलना समझ आए मगर हसन अमीर का ना आए, वो जनाब फिजा का जुमला सुन ले। यूं ही शहजादे को हाथों पे लेके मुड़ी और सैयदा के हुजरे को देख के कहा, बीबी आपका शुक्रिया, आपके पिसर का शुक्रिया, आज मेरा मर्तबा मादर ईसा से बुलंद हो गया है। सैयदा ने कहा, बहन फिजा, इस उम्मत को बताए ना मरियम से आपका मर्तबा कैसे बुलंद? कहा, वो ईसा की माँ है, मैं हसन मुज्तबा। मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे। भाई चले, बात अगली आ गई है तो फिर सुनते जाना। भाई मैं भी 3 दिन रोजा रखूंगी।
इसका मतलब 3 दिन पंजतन ने रोजा रखा, 3 दिन पंजतन की 5 रोटियां पकी, 3 दिन पंजतन की 5 रोटियां वहां गई, 3 दिन की पंजतन की 5-5 15 रोटियों के बदले में सूरह दहर की 31 आयतें बिस्मिल्लाह के समेत आई। आपने गौर ही नहीं किया। ये किसा वाले पंजतन नहीं, सूरह दहर वाले पंजतन। जिंदाबाद ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। मैंने 10 दफा एक जुमले में तकरार की, पंजतन की रोटियां गई, 5 रोटियां गई। किसा वाले पंजतन में मुस्तफा है, सूरह दहर वाले पंजतन में जनाब फिजा है। आप इनकार कर दें कि रोटियां 4 जाती रहीं तो हम इनको बाहर करें। अगर रोटियां ही 3 दिन 5-5 जाती रही हैं तो 5वीं रोटी जिस मुअज़्ज़मा की शामिल हो हसनैन और सैयदा और अली के साथ, उस मालिकाए मुल्के इस्मते बतल को जनाब सैयदा फिजा सलावतुल्लाह अलैहा कहते हैं, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया। खुदा की कसम मैं अगला फिक्रा पढ़ूं, आप बर्दाश्त कर जाएं तो फिर मैं आपके साथ मिलकर आपको देख के मुस्कुराऊं भी और दोनों हाथ पेशानी पे रख के सलाम भी करूं। जिस सखी का हवाला मैंने पहले दिया उसी का हवाला दोबारा देने लगा हूं। जनाब ज़ैद शहीद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बंदों ने कहा, ये फिजा के मायने क्या हैं? चांदी? फरमाया सिर्फ चांदी नहीं, जन्नत की वो शफाफ चांदी कि जिसमें शीशे की तरह अक्स नजर आए। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जन्नत की वो शफाफ चांदी कि जिसमें शीशे की तरह अक्स नजर आए। तो ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तफाक नहीं था कि 3 दिन ही रोटी गई मिस्कीन, यतीम और असीर, मेकाइल, इसराफील और जिब्राइल को। सूरह दहर किसी को याद है तो हाथ उठाइएगा। अच्छा, नाजरा तो पढ़े, आपको याद भी है तो फिर मैं आपसे गवाही ले लूं। तो 3 दिन जनाब फिजा के हाथ से रोटी गई तो 3 दफा ही लफ्ज फिजा आया सूरह दहर में। फिजा जन्नत की वो शफाफ चांदी कि जिसमें अक्स नजर आए। पता नहीं किसका अक्स नजर आया जो सज्जाद ने कहा दादी फिजा। अच्छा, अब आप हैरान हो गए। 3 दिन रोटियां गई, इस दरवाजे के खुलने पे इन बंदों को उधर नहीं देखना, वो पीछे वालों का काम है, उनकी नजर चली जाए तो चली जाए। कितने दिन रोटियां गई? 3 दिन रोटियां दरवाजे पे जाके कौन देता रहा? सलावतुल्लाह अलैह। कितनी दफा सूरह दहर में लफ्ज फिजा आया? 3 दफा। जो हिचकिचा के पढ़ रहे वो जाके अलमारी में से पड़े हुए कुरान से गर्द झाड़कर खोलकर देखेगा तो जरूर पता चलेगा। तवज्जो भाई, 3 दफा लफ्ज फिजा आया। 3 दिन रोजा रखा। मौला सादिकुल इतरत शहंशाह का फरमान पढ़ने लगा सीरत जनाब फिजा के ज़िमन में, और इसके बाद मैं अगले जुमले पर आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने बोलना है, क्योंकि उसके बाद मैं कुरान की वो 3 आयतें पढ़ देता हूँ कि जिसमें सूरह दहर में 3 दफ़ा लफ्ज़ फिजा आया, और उसकी तशरीह जाने, तफसीर जाने फरमान मासूम की रोशनी में, और आप जाने और मेरे हिस्से का आज का फ़ज़ाइल मुकम्मल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सादिक फरमाते हैं सूरह दहर की 31 में से 18 आयतें हमारी दादी जनाब फिजा की शान में आई। हाथ बढ़ाना जिसने रिस्क इस मुअज़्ज़मा से लेना है। 18 आयतें सूरह दहर की किसकी शान में आई? जनाब फिजा की। अब ये आयतें तो आपने पहले सुन रखी हैं कि जब जिब्राइल, मेकाइल और इसराफील ने आके कहा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं,
तो मुअज्जमा ने जो जवाब दिया वो अल्लाह ने सूरह दहर में लिखा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। ये हमने तुम्हें वजहुल्लाह के लिए दी है, शुक्रिया नहीं चाहिए। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। ये हमने तुम्हें वजहुल्लाह के लिए दी हैं, हमें तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। तो सूरह दहर में ये आयत भी है, सायुकुम मशकूरा। फिर जिब्राइल का शुक्रिया नहीं चाहिए ना, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो आपने इस इम्तिहान के लिए रोटियां वहां भेजी। फरिश्ते रोटी नहीं खाते, फरिश्तों को ग़िज़ा की हाजत ही नहीं। पता नहीं ये रोटियां जाती तो थी, वहां खाता कौन था? जवाब मिल जाएगा जब सैयदा का वारिस हमारी आंखों से पर्दाए गैबत हटाकर जमाने में जाहिर हो जाएगा। मगर आयतें सुनते आना, अल्लाह कुरान में 3 दफा लफ्ज़े फिज़ा सूरह दहर के अंदर खुद नाजिल कर चुका है। वहां से अब 3 दफा आम चांदी का लफ्ज़ तो नहीं आया, तीनों दफा जहां फिज़ा का जिक्र आया वहां 7 जन्नत का जिक्र आया। चूंकि जनाब ज़ैद शहीद ने तफसीर करके कहा, फिज़ा जन्नत की वो शफ़ाफ चांदी है कि जिसमें अक्स नजर आए। मैं बार बार ये कहना ही नहीं चाहता कि आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन चेहरे के तासुरात के अलावा मेरे पास इस इज्जत मआब मजमे को देखने के लिए और कोई कैफियत है ही नहीं, तो मुस्कुराहट लबों पे रहे। सूरह दहर की आयत नंबर 15, सूरह दहर की आयत नंबर 16 और सूरह दहर की आयत नंबर 21, इन तीनों आयतों में लफ्ज़ फिज़ा है। कुरान इस बारगाह में भी होगा, तबीयत में गर्मी हो तो यहाँ लाए, मैं आपको सुना दूं, वरना एक दफा सुन के लुत्फ लेना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयुताफु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिज़्ज़ा बिअक़वाबिम कानत कवारीरा कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा। ये 2 आयतें मुसलसल हैं। वयुताफु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिज़्ज़तिम व अक़वाबिन कानत कवारीरा, जन्नतियों पर फिज़्ज़ा के प्यालों का दौर होगा। जन्नतियों पर फिज़्ज़ा वाले प्याले, प्याले कप नहीं, जाकर पढ़ना। अकवाब अरबी लुगत में हैंडल वाले कप को नहीं कहते। अंकल सईद कौसर, अकवाब वो प्याले होते हैं जिनमें फकीर चाय की सबील करते हैं, जो दोनों हाथों में उठाए जाते हैं। अल्लाह कहता है फिज़्ज़ा वाले अकवाब प्याले जन्नतियों पर उनका दौर होगा। उनमें होगा क्या? चलो ये 3 दफा फिज़्ज़ा पढ़ने के लिए मैं सूरह दहर से एक और तोहफा तुम्हें दूं। 3 तरह की शराब का जिक्र है सूरह दहर में। कासन काना मिजाजुहा काफूरा, 5वीं आयत है सूरह दहर की, पूरी सुन लो। इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। अबरार पिएंगे वो कि जिसमें काफूर की अमेजिश होगी। मौला हसन मुश्तबा से बंदे ने पूछा, मौला ये अबरार कौन है जो अपनी मर्जी से जन्नत में पिएंगे? कहा हमारे शिया। भाई दुनिया वाली शराब और है, वहां वाली और है। जो वहां पिलाई जाएगी उससे मारिफत तौहीद में इजाफा होगा। जो ज़माने यहाँ हराम पीते हैं वहाँ पर उनके जहन भटक जाते हैं, वहाँ मारिफत में इजाफा होगा। पता नहीं ये मारिफत में इजाफा करवा करवा के जन्नत में भी काफूर वाली पिलवा के भी बड़ा लुत्फ आएगा जब मारिफत अपनी बुलंदियों पे होगी, सामने हुसैन बैठे होंगे। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली है ये काफूर वाली जिसे अबरार खुद ही पिएंगे। दूसरी कासन काना मिजाजुहा जंजबीला,
वो जिसमें जंजबील की आमेजिश होगी। ये जंजबील वही पाकीज़ा शराब है जो नहरे सलसबील में पानी की जगह बहती है। इसी के लिए अल्लाह ने कहा वयुताफु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिज़्ज़तिम व अक़वाबिन कानत कवारीरा, कि जन्नतियों पर इन प्यालों का दौर होगा और दौर पहले पी रहे थे खुद, युफज्जिरूनहा तफजीरा, मगर अब जो पी रहे हैं वो कोई पिला रहा है, कोई प्याले ला ला कर पेश कर रहा है। जो फिज़्ज़ा वाले प्याले हैं ये कौन हैं जो ला ला कर तुम्हें जंजबील वाली शराब पिलाएंगे। का वयुतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, ये नौजवान खूबसूरत लड़के होंगे लुअलुअम मंसूरा, जो बिखरे हुए मोतियों की तरह होंगे। यही तुम्हें जंजबील वाली शराब लाकर पिलाएंगे। लो, 2 दफा लफ्ज़ फिज़्ज़ा आया, एक दफा फिज़्ज़ा के प्याले हैं और दूसरी आयत कौन सी है, फिज़्ज़तिम व अकवाबिन कानत कवारीरा। फौरन अगली आयत आई 16वीं, फिज़्ज़तिम क़द्दरूहा तक़दीरा, वो प्याले फिज़्ज़ा वाले भरे होंगे तकदीर और मुकद्दर के मुताबिक। वो जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। जिस बंदे को कुरान के मौजू से दिलचस्पी है तो अगली आयत उसके लिए तोहफा होगी। फिज़्ज़तिम व अक़वाबिन कानत कवारीरा, कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा। कुरान जिनके लिए काफी है, पता नहीं ये आयतें उनके लिए काफी क्यों नहीं होती। वो फिज़्ज़ा ने भरे हुए होंगे मुकद्दर और तकदीर के मुताबिक। उठाना सूरह दहर की 21वीं आयत फिर, आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुम व इस्तबरक व हुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़तिन फसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। जब तुम्हें बारीक अतलसो कमखाब के लिबास पहनाकर तकियों पर टेक लगवाई जाएगी, वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़ा, वहां तुम्हें फिज़्ज़ा वाले कंगन पहनाए जाएंगे, वहां तुम्हें फिज़्ज़ा वाले कंगन पहनाए जाएंगे। लेकिन इनाम इससे बड़ा है। अगर तफसीर कुरान का शौक हो तो शिया सुन्नी बन के नहीं, मुसलमान बन के आयत को तोलना। हुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़ा, जब फिज़्ज़ा वाले कंगन पहनाए जाएंगे जन्नतियों को, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, फिर तुम्हारा रब तुम्हें पाकीज़ा शराब खुद पिलाए। जिंदाबाद, हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना। आप सलाम, या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, मेरा मौला तुम्हें सलामत रखे। आबाद रहे। या अली अमीरुल मोमिनीन। अतर भाई थोड़े थोड़े बंदे हैरान हैं, मगर आप इससे भी ज्यादा हैरान हो। लेकिन जब मैं अगली हदीस पढ़ के आखिरी नतीजा दूंगा, उसके बाद तुम्हारे पास 2 ही रास्ते रह जाएंगे, या बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन उम्युन, या फिर आज बहरिया टाउन इतना तो बोलेगा कि जितना इस बारगाह में आवाज गूंजने का हक है। पहले थी कासन काना मिजाजुहा काफूरा वाली, जिसे युफज्जिरूनहा तफजीरा कहकर खुद ही अबरार उंडेलते रहेंगे। ये सूरह दहर के लफ्ज़ हैं, ये मोहम्मद अली विरक की खिताबत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी वो होगी कि जिसमें जंजबील की आमेजिश है, जिसे खूबसूरत नौजवान लड़के प्यालों में ला ला कर तुम्हें देंगे कि लो इसे फिज़्ज़ा ने भरा है कदर और तकदीर के मुताबिक। लेकिन तीसरी मंजिल इरफान वो होगी जहां वो जन्नती होंगे जो हरीरो दीबा के लिबास पहनकर अतलसो कमखाब के बिस्तरों पर नरम तकियों से टेक लगाए हुए होंगे, मगर अब ना इन्हें खुद पीनी पड़ेगी, ना इन्हें जन्नत के मुखल्लदून आके पिलाएंगे। अल्लाह ऐलान करके कह रहा है, जब फिज़्ज़ा वाले हुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़तिम फसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा,
फिर तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हारा रब साकी बन के आएगा जो तुम्हें पिलाएगा। ये अल्लाह ने मिसालें दी। वो तो समद है, वो तो बेनियाज है, वो मोहम्मद को भी मिले तो पर्दे में मिलता है, तो तेरे मेरे जैसे को जन्नत में नजर कैसे आएगा? तो फिर इसका मतलब कोई तो है कि जिसे वो भेजेगा कि जा मेरी तरफ से इन फिजा वाले कंगन पहन के बैठे जन्नतियों को पिला। बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये रब जो साकी बन के आएगा तो जन्नत में हमें कैसे पिलाएगा? क्या ना वो नजर आया ना कभी नजर आएगा? तो क्या साकी बन के कौन आएगा? क्या वही अली जो साकी है कौस? आप हमेशा जिंदा रहें। मेरा मौला वही है साक़ी कौसर, वही है साक़ी शराबे तहूर भी, वही छुपा है कुरान की हर एक आयत के अंदर। अली मौला की इज्जत की कसम, दरबार शाम में लईन ने ताना दे के कहा, सज्जाद मेरा लिबास तो उजला है मगर तुम्हारे लिबास पे 1600 मील के सफरों की गर्द है। सैयद सज्जाद अली मौला के लहजे में पुकार के कहते, खामोश, कभी हमारे हुलिये से हमारा अंदाजा न करना। हम इस लिबास में भी मालिक के तत्हीर हैं, तो उस लिबास में भी कुल निजासत। वो जो इख्तियाराते सूरह दहर के मालिक, वो जिन्होंने उसकी सारी रजाएं कभी मोहम्मद के बिस्तर पे खरीदी, उसी की बेटियां आ गई हैं बाजार में। हाय उतनी बुलंद होगी जितना सैयद सज्जाद इमाम चाहते। दो हस्तियों से मंसूब है आज का जिक्र मसाइब खादिम फर्श अज़ा के मुताबिक, एक सैयद सज्जाद मुहाफिज विलायत अली सज्जाद और दूसरी 4 साल की मुहाफिजा सज्जाद जो हर मोड़ पे कहती थी, सज्जाद तू ना घबराना भैया, मैं तेरे साथ हूँ, तू ना घबराना। अज़ादारों, जो कहता है ना मैं यकम मुहर्रम से लेके आज यकम सफ़र की शब हो गई मगर बुलंद आवाज़ से हाय नहीं कर सका, मैं उसके लिए पहला मंजर पढ़ने लगा हूँ। इस सुर्ख रोशनियों को तसव्वुर में रखना। सुर्ख आंसुओं वाला इमाम रोता था, कभी ज़बीहे को देखा तो खून रोया, कभी मस्तूर के सर पे चादर देखी तो खून रोया, कभी किसी जवान के सर पे सेहरे देखे तो मेरा मौला रोया, कभी किसी 4 साल की बच्ची को बाप के साथ जाते देखा तो रोया, कभी किसी मस्तूर को 6 माह का बच्चा उठाया देखे तो खून रोया। लेकिन एक दिन सज्जाद ऐसे खून रोया कि मदीना वाले हैरान रह गए। अतर भाई, कसाब की दुकान से मेरे मौला गुजरे, कसाई की दुकान के सामने तख्ते पर गोश्त के टुकड़े थे, कितनी देर खून रोने वाला देखता रहा, फिर हाय हुसैन कहकर जमीन को जीनत दी। आकर मदीने वालों ने उठाया, सज्जाद आपके चेहरे पर खाके मदीना लग गई है, मौला ये गोश्त के टुकड़े देखकर क्यों रोए? का ऐसे बिखरा था मेरा बाबा हुसैन करबला के मैदान में, मैं 13 मुहर्रम को बड़ी दूर दूर से इकट्ठा
या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा। जल्दी मुझे है लेकिन इतनी नहीं कि पुरसा अधूरा रह जाए। अज़ादारों, बहन और भाई के ज़िक्र मसाइब का हुक्म है इरफान भाई का। मेरा दिल है मैं इसी जुमले से आगाज़ करूं। अज़ादारों, सैयद सज्जाद से बंदे ने पूछा, मौला आपने क्या देखा? कि मैं अपने बाबा पे ज़रबें चलते वक्त अपने बाबा के हुक्म से खैमों में मौजूद था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं मेरे नाना मोहम्मद ने ऐलान किया था मदीना में, जब भी जानवर ज़िबा करो तो उसे पानी पिला लेना। जब जानवर ज़िबा करो तो कोशिश करना कि छुरी तेज़ हो। जब जानवर ज़िबा करना तो उसका रुख किबला की तरफ करना और हैवान के सामने हैवान की शाहरग ना काटना। सज्जाद फरमाते हैं सारा कुछ बदल गया करबला में, हत्ता के मेरा बाबा नबियों के सुल्तान का नवासा था। अगर उसे आम बशर भी समझते तो हैवानों से भी बदतर सलूक किया। का मौला वो कैसे? क्या इन्होंने मेरे बाबा की खुश्क रगें काटी, इसीलिए वो रगें तरतीब से नहीं कटी। मसाइब का पहला फिक्रा मैं कहूंगा, लेकिन उससे पहले दो जुमले। क्या इन्होंने मेरे बाबा को तेज खंजर से मारना था, मगर शिमर ने पहले पत्थर उठाया, खंजर की धार को खराब किया ताकि ज़हरा के लाल को तकलीफ हो। क्या इन्होंने हुसैन को किबला रुख नहीं किया? इन्होंने शब्बीर का चेहरा वहां किया जहां 70 कदम पर बहन सर पे कुरान रख के खड़ी थी। बहरिया वालों तुम मर नहीं जाओगे, शब्बीर की बेटी ये मंजर देख के मर गई है। सज्जाद फरमाते हैं नबियों के सुल्तान ने कहा था हैवान के सामने हैवान ज़िबा ना हो। इन्होंने मेरी 4 साल की बहन के सामने मेरे बाबा को या सैयदा या सैयदा या सैयद। मैं नस्लें कुर्बान करूं भाई, मैं इस गिरिए पर नस्लें कुर्बान करूं। वो रो रो के कहती थी सज्जाद मैं अब पानी नहीं मांगूंगी। सज्जाद जो पानी मिलेगा वो या मैं आपकी हथकड़ियों पे डालूंगी या भैया बाकर की बेड़ियों पे डालूंगी। मैं भैया उसे बाकर की बेड़ियों पे डालूंगी या तेरी हथकड़ियों पे डालूंगी। एक दफा तवज्जो है तो फिक्र कहूं, पहली रात थी अली की बेटियों के सफर की, पहली रात अभी आई नहीं। 11 मुहर्रम की दोपहर का दिन था कि एक लंबा शामियाना लगा था कूफा के रास्ते में। मुअज्जमा फरमाती हैं मैंने देखा मेरे भाई सज्जाद की जंजीरें गर्म हो गई हैं। मैं उस लंबे कनात वाले खैमे के पास आई जहां 25 शामी सालार खुद भी पानी पी रहे थे, अपने घोड़ों को भी पानी पिला रहे थे। वहां हसीन बिन नमीर भी था, वहां हकीम बिन तुफैल भी था, वहां खोली मलऊन भी था, वहां सनान इब्ने अनस भी था। किसी ने चाहा आगे बढ़कर मुझे पानी का प्याला दे, मगर शिमर बेगैरत ने वो पानी का प्याला छीना। पहले खुद पानी पिया, फिर अपने घोड़े को पानी पिलाया। मैं देख रही थी इसने मेरे सामने बाकी का पानी रेत पे गिरा के कहा ले सकीना आप उठा ले। या सैयदा या सैयदा या सैयदा। अज़ादारों पूरे रास्ते देखती रही सज्जाद को। मकसद हुसैन की बेटी का एक था, मेरे सज्जाद को तकलीफ न हो, मेरे सज्जाद को कोई कुछ न कहे। जितना 4 साल की मासूमा कर सकती थी उसने किया। 2 फिक्रे पढ़ देता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि बहन भाइयों का मसाइब है क्या। पहला फिक्रा है बाजार का, मगर पढ़ता हूँ बाद में। दूसरा फिक्रा है दरबार का, मगर पढ़ता हूँ पहले। यजीद के दरबार में पता है क्या हुआ? 7वीं सीढ़ी पर हुसैन का सर था, लईन के हाथ में खिजरान की छड़ी थी, शब्बीर
फिर मौला के लबों पे मार के कहता था ये बदर का बदला है, ये ओहद का बदला है। मासूमा तड़प के कहती थी इसे कह हया कर। यहाँ नाना मोहम्मद बोसे देता था। मासूमा की कांपती हुई आवाज आई। यजीद कहता है शिमर इस बच्ची को तख्त के करीब लेकर आ और इसे कहे मुझे सलाम करे अमीर कहकर। मासूमा कहती है सज्जाद मैं गरीब हुई हूँ मगर इतनी नहीं कि बाप के कातिल को सलाम करूं। इनसे कह दे मैं सलाम नहीं करती। शिमर ने ताजिया ना उठाया, सकीना को मारने लगा। सज्जाद आगे आके कहता है इसे ना मार। या सैयदा या सैयदा या सैयदा, सारे पुरसे में शामिल हो जाना भाई। इतने गिरिए वाली मजलिस के अंदर अगला फिक्र है जो न बर्दाश्त मुझसे होना है न बर्दाश्त तुमसे होना है। पता है सैयद सज्जाद क्यों आगे आए? चूंकि बाजार का एक कर्जा था जो सज्जाद ने बहन का उतारना था। सैयद सज्जाद की बहन हुसैन की 4 साल की यतीमा रो के कहती है बाजार शाम में फूफी आलिया मैं करबला से देख रही हूँ ये मेरे भाई को बड़ा मारता है। फूफी शराबियों के मजमे में मैं थोड़ी देर के लिए सही मैं सज्जाद पे जुल्म रोकूं। बीबी ने कहा कैसे? कहा फूफी बस आप देखें। शराबियों की भीड़ हटाकर बहन आई और सज्जाद से कहने लगी भैया मैं थक गई हूं मुझे कमर पे उठा ले। सज्जाद ने बहन को उठाया, चौथे कदम पर जाके कहता है उतर जा। जब से तू आई है मुझे ताजियाना नहीं लगा। रो के कहती सज्जाद ये देख